सोचो, दुनिया से इंसानों की सारी हलचल गायब हो जाए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। एक पल शहरों में भाग दौड़, गाड़ियों की रफ्तार, बच्चों की हंसी, और अगले ही पल भयानक सन्नाटा। और अगले ही पल भयानक सन्नाटा। हर जगह एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सड़कों पर कोई नहीं, आसमान में कोई प्लेन नहीं, बस खालीपन और गूंजता सन्नाटा। ये सन्नाटा दिल को चीर देने वाला है। ये है हमारी धरती, जिस पल इंसान गायब हो गए। एक ऐसी धरती जो अब वीरान हो चुकी है। ये खालीपन बेचैन करता है। ये खामोशी एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है। स्ट्रीट लाइट्स जलती बुझती रहती हैं। एक ऐसी दुनिया के लिए प्रोग्रामड जो अब है ही नहीं। ये लाइट्स अब किसी के लिए नहीं जलती। नदियां बहती रहती हैं, ऊपर बने खाली पुलों से बेखबर। ये नदियां अब किसी को पार नहीं कराती। घड़ियां चलती रहती हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां समय का कोई मतलब नहीं। समय अब भी चलता है, पर किसके लिए? धरती एक गहरी सांस लेती है, इंसानों की भाग दौड़ से एक पल का आराम। ये धरती अब शांत है, जैसे एक लंबी नींद में हो। यहीं से हमारा सफर शुरू होता है, एक सोच विचार प्रयोग, कुदरत के जज्बे और हमारे छोटे से वजूद की निशानी पर। यह सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या होगा हमारी बनाई दुनिया का जब हम उसे संभालने के लिए नहीं होंगे? क्या ये दुनिया खुद को फिर से बना पाएगी? जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, टूट फूट और नई शुरुआत का एक मिलाजुला रूप है। ये एक नई शुरुआत की कहानी है। बदलाव के पहले निशान जल्दी ही दिखने लगते हैं। ट्रैफिक लाइट्स बदलती रहती है, बिना गाड़ियों वाले शहर में बेमतलब। बिजली का सिस्टम जो हमेशा इंसानों की निगरानी में रहता था, लड़खड़ाने लगता है। सेफ्टी सिस्टम जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, पावर प्लांट्स को बंद कर देते हैं। लाइटें टिमटिमा कर बुझ जाती हैं, शहरों को अंधेरे में डुबो देती हैं। घरों में आखिरी खाना सड़ने लगता है। पालतू जानवर खाने के समय के आदी बेचैन हो जाते हैं। चिड़िया घरों और जानवरों के बाड़ों में बिना देखभाल के कैद होने का एहसास होने लगता है। दुनिया जो कभी इतनी व्यवस्थित थी, अब बिखरने लगती है। एक हफ्ते के अंदर कुदरत अपना रंग दिखाने लगती है। पालतू जानवर भूख से परेशान खाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ झुंड बना लेते हैं, उनकी सहज प्रवृत्ति और तेज हो जाती है। कुछ मौसम की मार या बड़े जानवरों का शिकार बन जाते हैं। चिड़ियाघरों में मजबूत पिंजरे और बाड़े कमजोर हो जाते हैं। कुछ जानवर भाग निकलते हैं। पेड़ पौधे मौके का फायदा उठाकर कंक्रीट की दरारों से निकलने लगते हैं। बेलें इमारतों पर चढ़ने लगती हैं। उनकी टहनियां किसी भी जगह पकड़ बनाने की कोशिश करती हैं। कीड़े मकोड़े जिन पर अब कीटनाशकों का असर नहीं होता, बढ़ने लगते हैं। उनकी भिन्न भिन्नाहट कुदरत की बेरुखी की याद दिलाती है। चौथा भाग, ढहते हुए विशालकाय ढांचे। हफ्ते महीनों में बदलते हैं। देखभाल की कमी का असर इंसानी बनावट पर दिखने लगता है। समय के साथ ये संरचनाएं प्रकृति के हाथों में वापस चली जाती हैं। बिना मरम्मत के पुल टूटने लगते हैं। ये कभी मानवता की प्रगति के प्रतीक थे, अब वे हमारी असफलताओं के गवाह बन जाते हैं। सड़कें जिनसे अब कचरा नहीं हटता, पेड़ पौधों और मलबे से भर जाती हैं। ये कभी व्यस्त मार्ग अब वीरान और परित्यक्त हो जाते हैं। सुरंगों में पानी भर जाता है, उनके पंप बंद हो चुके होते हैं। ये सुरंगें अब जलमग्न हो जाती हैं, जैसे कि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थीं। इमारतों के अंदर टपकते पाइप्स और गुरुत्वाकर्षण का निरंतर बल धीमी लेकिन निश्चित गिरावट शुरू कर देता है। ये इमारतें अब अपने ही भार से टूटने लगती हैं। प्लास्टर टूटता है, दीवारें गिरती हैं और छतें ढह जाती हैं। मानव जीवन के अवशेष मलबे के पहाड़ों के नीचे दब जाते हैं। ये दृश्य हमें हमारी नश्वरता की याद दिलाते हैं। हमने अपनी कुशलता के प्रमाण के रूप में जो ढांचे बनाए थे, वे मानव प्रयासों की अल्पकालिक प्रकृति के प्रमाण बन जाते हैं। ये खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि समय के सामने कुछ भी स्थायी नहीं है। पांचवां भाग, एक नई दुनिया। दशक बीत जाते हैं और बदलाव पूरा हो जाता है। समय की रफ्तार के साथ दुनिया ने खुद को फिर से खोजा है। जहां कभी ऊंचे शहर खड़े थे, वहां अब घने जंगल आसमान छूते हैं। ये जंगल अब जीवन का नया केंद्र बन गए हैं। हवा जो अब धुएं से भरी नहीं है, साफ है और हर सांस में ताजगी है। बस हवा के पेड़ों से टकराने और जानवरों की आवाजें ही सुनाई देती हैं। प्रकृति की ये ध्वनियां अब हमारी नई धुन है। ऐसा लगता है धरती ने वो वापस ले लिया है जो कभी उसका था। मानवता के निशान अब धुंधले पड़ गए हैं। मानव सभ्यता के निशान टूटे फूटे खंडहरों में बदल गए हैं।
जो अब केवल इतिहास की कहानियां हैं, जो धीरे धीरे समय और प्रकृति की निरंतर गति से खत्म हो रहे हैं। ये खंडहर अब प्रकृति के नए रूप में बदल रहे हैं। जो सवाल रह जाता है वो ये है, क्या ये शांत हरी भरी दुनिया धरती के जज्बे की कहानी है, या हमारे खुद के विनाश की याद दिलाती है? या हमारे खुद के विनाश की याद दिलाती है? क्या हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है? शायद जवाब इंसानियत की गैर मौजूदगी में नहीं, बल्कि इस धरती पर हमारे छोटे से वजूद से सीखे गए सबक में है। बल्कि इस धरती पर हमारे छोटे से वजूद से सीखे गए सबक में है। ये सबक हमें भविष्य के लिए एक नई दिशा दिखा सकते हैं।